हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय एसएसटी क्लास। तो आज के क्लास में हम लोग डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स के चैप्टर 2 कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन के द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले के क्लास में हम लोग द मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है वो पढ़ चुके थे, ठीक है। तो आज पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो क्या है। तो जब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बना, हम लोग के दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाए वो कौन लोग बनाए, है कि नहीं, या फिर वो लीडर्स कौन कौन हैं जिन्होंने कि कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था। तो जो ड्राफ्टिंग डॉक्यूमेंट्स, मतलब जो डॉक्यूमेंट्स को ड्राफ्ट किया गया था उसको ही बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। और द ड्राफ्टिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट्स कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन वाज डन बाय एन असेंबली ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने के लिए एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स का असेंबली बनवाया गया था जिनको बोला जाता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है। और जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कौन कौन मेंबर्स रहेंगे उसके लिए जो इलेक्शंस हुए थे वो था 1946 जुलाई में हुआ था, और उसका जो फर्स्ट मीटिंग हुआ था वो दिसंबर 1946 में हुआ था। तो जब ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना था तब इंडिया एक मतलब इंडिया पार्टीशन नहीं हुआ था, डिवाइड नहीं हुआ था। तो उस समय जो था, जो भी लिखा जा रहा था पूरे इंडिया के लिए लिखा जा रहा था, लेकिन बाद में इंडिया जो है वो दो भाग में डिवाइड हो गया, इंडिया एंड पाकिस्तान। तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना था वो भी दो भाग में डिवाइड हो गए, एक था द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया और दूसरा बना द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान। तो इंडिया के जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था उसमें 299 मेंबर्स थे, और जो असेंबली लिखा, मतलब जो ड्राफ्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन बनवाया गया था, जो ड्राफ्ट मॉडल बनवाया गया था उसको 26 नवंबर 1949 को सब लोग उसको एडॉप्ट किए थे। मतलब उसी मॉडल पर राजी हुए थे सब लोग, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट किया गया था 26 जनवरी 1950 को। और उसी दिन को सेलिब्रेट करने के लिए हम लोग उसको रिपब्लिक डे के हिसाब से हर साल सेलिब्रेट करते हैं। तो देखो, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया उसको हम लोग सब लोग जो है क्यों एक्सेप्ट किए, ऐसे क्या वजह था जिसको कि हम सब लोग उसको मानना ही पड़ा। तो उसका जो फर्स्ट रीज़न ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन से वो खाली कुछ ही मेंबर्स के जो व्यूज़ है उसको रिफ्लेक्ट नहीं करता, ये पूरे कंट्री का जो व्यूज़ है सभी लोगों के जो कि उसमें सब लोगों की सहमति या फिर रजामंदी होता था, सभी लोगों का व्यूज़ उसमें शामिल था। तो इसलिए उसको सब लोग एक्सेप्ट कर पाते हैं। जो बहुत सारे कंट्री में ऐसे देखने को मिलता है कि उनका कॉन्स्टिट्यूशन जो है बार बार लिखा जाता है, या फिर जो कुछ बेसिक रूल्स होते हैं वो सब लोगों को पसंद नहीं आता है। कुछ सोशल और पॉलिटिकल ग्रुप उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, जो कि खाली ऐसे पेन और पेपर में ही रह जाता है, उसका कुछ वैल्यूज ही नहीं रहता। लेकिन इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा नहीं है, उसमें जो भी लिखा जाता है, जो भी प्रोविजंस हैं, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है, सब लोग उसको खुशी खुशी मानते हैं, उसको कोई भी नेगलेक्ट नहीं करता या उसको कोई भी इररेस्पेक्ट नहीं करता, सब लोग उसको रेस्पेक्ट करते हैं। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो है हम लोग पूरे 60 साल से उसको मानते आ रहे हैं। तो इंडिया में ऐसे सोशल ग्रुप या फिर कोई पॉलिटिकल पार्टी जो है कभी भी वो कॉन्स्टिट्यूशन के लेजिटिमेसी को लेके क्वेश्चन नहीं किए हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो उसका जो मतलब वो लॉ के हिसाब से सही है, लीगली सही है नहीं, उसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं करा, क्योंकि सबको पता है कि वो लीगली करेक्ट डॉक्यूमेंट्स होता है। लेकिन उसमें कुछ जो प्रोविजंस होते हैं उसको लेके लेकिन ज़रूर क्वेश्चन किया जाता है। तो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ऐसा है कि उसको सब लोग जो है एक्सेप्ट करते हैं। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो पीपुल ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, ना कि खाली कुछ ही मेंबर्स को। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी लिखा गया है उसमें पूरे पीपुल ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट किया गया है। तो देखो, उससे पहले जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जाता था उसमें यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज नहीं था। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बना था तो ऐसे लोग उन लोगों को डायरेक्टली वोट नहीं किए थे, उनको खाली उस समय जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर था उस लोग खाली उनको वोट दे के चूज किए थे। मतलब पूरे इंडिया के लोग उनको, जो कॉमन या फिर जो जनरल इलेक्शंस होते हैं उस टाइप के इलेक्शन नहीं हुए थे उस टाइम पे, क्योंकि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज उस टाइम नहीं था। तो जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर पे जो इलेक्शंस होते थे उसी बेस पे वो लोग चूज हुए थे। तो उस समय जो असेंबली बना था वो इंडियन नेशनल कांग्रेस
के जो लीडर्स होते थे, जो मेंबर्स होते थे, वो लोग उस पर ज़्यादा डोमिनेट करके रखे थे, या फिर वो लोग जो बोलते थे असेंबली में वही होता था। लेकिन कुछ मेंबर्स थे, कुछ पॉलिटिकल ग्रुप्स थे जिनके ओपिनियन जो था कांग्रेस के लीडर्स के ओपिनियन से थोड़े अलग थे। तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो है हर तरह के लोगों को रखा गया था, ताकि जब वो कॉन्स्टिट्यूशन लिखे तो किसी भी ग्रुप के पीपल को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो इसलिए इसमें हर लैंग्वेज, हर अलग अलग डिफरेंट लैंग्वेज, डिफरेंट ग्रुप, कास्ट, क्लास, रिलीजन एंड ऑक्यूपेशन, तो हर एक ग्रुप से जो है सभी लोगों को चुन चुन के उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मेंबर्स बनवाए गए थे। तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जिस तरह से बना, तो उसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन फाइनल बन के आया, तो वो उसमें पूरा सब कुछ क्लियरली दिखाई दे रहा था कि इसमें कौन से ग्रुप के लिए क्या क्या सही है और क्या क्या नहीं। तो उसके साइंटिस्ट को लेके कोई क्वेश्चन ही नहीं था, मतलब ये जो है वो रियल है या नहीं है, वो कितना सही है कितना रॉन्ग है, उसके ऊपर जो है किसी को कोई भी डाउट्स नहीं था। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना था वो एक सिस्टमेटिक, ओपन एंड कॉन्सेंसुअल मैनर पे बना था। तो फास्ट जो है कुछ बेसिक रूल्स और बेसिक जो प्रिंसिपल्स थे पहले उसको डिसाइड किया गया, और उसके बाद पे सब लोग उसके ऊपर राजी हुए थे। उसके बाद एक ड्राफ्टिंग कमेटी बना था जिसके 4 पर्सन थे, डॉक्टर BR अम्बेडकर। तो उन्होंने एक ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर किया था डिस्कशन के लिए। ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन मतलब उसका एक मॉडल प्रिपेयर किया था, तो उसी मॉडल को लेके सब लोग पहले डिस्कशन किए थे। तो बहुत सारे डिस्कशन जो था ड्राफ्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन व ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन को लेके हुआ था। एक एक पॉइंट को लेके, एक एक क्लॉज बाय क्लॉज सभी के ऊपर डिस्कशंस हुए थे। तो मोर देन 2000 अमेंडमेंट वर कंसिडर। तो जितने भी डिस्कशन हुए थे, जितने भी क्लॉज लिखा गया था या फिर प्रोविजन उसमें लिखे गए थे, उसको लेके डिस्कशन होने के बाद 2000 बार उसको अमेंड किया गया था, मतलब उसको बदला गया था, चेंज किया गया था। और उसमें जितने भी मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, उन्होंने 114 डेज के लिए डिलीबरेट किया था, जो कि करीब पूरा होने में उनको 3 साल लग गए थे। तो इतने दिनों तक जो है उन्होंने हर एक पॉइंट, हर एक क्लॉज पे डिस्कशन किए थे, डिलीबरेट किए थे कि क्या सही और क्या गलत है। तो जितने भी डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट किए गए थे, जितने भी वर्ड्स वहाँ पे बोला गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, जितने भी आर्गूमेंट्स हुए थे या फिर डिस्कशन हुए थे, सभी को रिकॉर्ड किया गया था और प्रिजर्व किया गया था, उसको संभाल के रखा गया था। तो उसको तो जो रिकॉर्ड किया गया था उसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स। तो जब उसी डिबेट्स को, उस रिकॉर्ड को प्रिंट किया गया, तो उसका जो फाइनल बुक निकला था वो 12 अलग अलग वॉल्यूम में प्रिंट किया गया था। तो ये जो डिबेट्स है वो इसको इसलिए रिकॉर्ड करके रखा गया है क्योंकि बाद में अगर किसी भी पॉइंट्स या फिर किसी भी प्रोविजन के लेके कोई भी क्वेश्चन उठता है, तो उसी रिकॉर्ड जो है वो एक प्रूफ के हिसाब से काम करेगा कि कौन से पॉइंट के लिए क्या डिस्कशन किया गया था या फिर उसके लिए क्या आर्ग्यूमेंट्स हुए थे। तो सभी पॉइंट्स का जो बातचीत है, जो डिस्कशन है, उस सभी को रिकॉर्ड करके रखा गया है। तो ये था